तो अब देखते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन ना, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है शॉर्ट में, ठीक है। तो पहला लिया है हमने सर्कल, क्या लिया है? सर्कल लिया है। इसका फार्मूला क्या होगा? जब पहला कंडीशन लिया है जब इसका सेंटर कहाँ हो? ओरिजिन पर हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब इसका फिगर कैसे बनेगा? ये सर्कल है, ये समझ गए? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसका ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? रेडियस ए है ना, ये होगा ना, क्या होगा? ये A0 ए माइनस A0 ए 0 कामा ए, ये क्या हो जाएगा? 0 कामा माइनस ए। वेल सेंटर डज नॉट लाई ऑन द ओरिजिन। मान लो ओरिजिन पर नहीं, कहीं अन्यत्र है। सर्किल कहाँ है? कहीं पर अन्यत्र है। सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका सर्किल कुछ एच के होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। कहीं इधर आएगा तो माइनस एच प्लस के होगा, इधर आएगा माइनस एच माइनस के होगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से इस सेंटर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का बराबर ए स्क्वायर, वेयर ए इज रेडियस, वेयर ए इज रेडियस, वेयर सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। देखो पहले ये हमारा सर्किल है, ये है। अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ सेंटर होगा तो भुज तो समथिंग होगा, भुज एच है। अब कोड क्या हो जाएगा? 0। तो इसका फार्मूला क्या होगा? एक्स माइनस एच का प्लस वाई माइनस 0 मतलब वाई के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। जब सर्किल हमारा कहाँ हो? वाई एक्सिस पर हो। कहाँ हो? तो भुज तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 के। तब इसका इक्वेशन क्या होगा? तब इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का बराबर वेयर ए इज रेडियस। नोट इट प्लीज। अब पढ़ते हैं पैराबोला। क्या? पैराबोला। तो देखिए ये पैराबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। यहाँ ए क्या है? ये क्या है? नो फोकस। क्या है ये? फोकस। जी हाँ। यहाँ पर देखो, अगर हम x बराबर 0 रख दें तो y बराबर 0। इसका मतलब जो मेरा पैराबोला होगा दैट विल पास थ्रू सेंटर ना। ठीक, एक चीज तो क्लियर हुआ ना। एक चीज तो ये क्लियर हुआ कि जो मेरा पैराबोला है वो कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। क्लियर सी बात है। अब देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस एक्स और माइनस एक्स के लिए y का मान क्या होगा? पॉजिटिव। भाई -1 लिए, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, +1 लिए तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -2 लिए तो -2 का स्क्वायर 4 हुआ, +2 लिए तो +2 का स्क्वायर 4 हुआ। मतलब x के प्लस माइनस के लिए y हमेशा क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा पैराबोला कैसा होगा? ऐसा होगा। समझ गए? यहाँ पर देख लीजिए। चलिए अब यहाँ क्या है? x के प्लस और माइनस। पहली बात तो x बराबर 0 तो y बराबर, ये तो क्लियर है कि मेरा पैराबोला कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। क्लियर है ना? अब x के प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू के लिए y क्या है? निगेटिव है। भाई स्क्वायर कर देंगे तो x वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना, निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ये जो पैराबोला है वो ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। प्लस एक्स माइनस एक्स के लिए क्या होगा? ये वाई क्या होगा? निगेटिव। वाई क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा पैराबोला होगा, जो मेरा पैराबोला होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वो कहाँ से पास होगा? सेंटर से।
देखो y के प्लस माइनस वैल्यू के लिए y के x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x क्या होगा, y के प्लस और माइनस कोई वैल्यू लें, कोई भी वैल्यू ले लें, y x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब कि ये हमारा पैराबोला क्या है, ये x पॉजिटिव दिशा में है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं यहाँ भी वही देखिए, कहाँ जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर है, ये कहाँ से पास हो रहा है, हाँ ओरिजिन से, x एक्सिस से y के प्लस माइनस के लिए, y के प्लस माइनस वैल्यू के लिए x क्या है, निगेटिव। इसका मतलब हमारा पैराबोला क्या है, ओके। नोट करेंगे, नोट करिए। अब देखिए 4 पैराबोला का समीकरण हम फिर लिए, 4 पैराबोला का समीकरण लिए हैं। पहला है कि x स्क्वायर बराबर 4ay माइनस 2, 4ay है ना। तो इसका मतलब अगर हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2a होगा, y बराबर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जो इसका सेंटर होगा वो ओरिजिन पर नहीं होगा, नहीं ये ओरिजिन से नहीं पास करेगा। ये कहाँ से पास करेगा, y बराबर हाफ a, 1/2a से, है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो है ही, इसका मतलब ये हुआ बाबू, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पैराबोला है ये ऐसे पास हो रहा है, ये ना। ये पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट, ये 0 1/2a, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा देखिए यहाँ था x स्क्वायर माइनस 4ay, एक पैराबोला है। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 2, अगर x बराबर 0 रख दूं तो y बराबर क्या आएगा, जरा बता दो, 1/, अच्छा यहाँ कुछ गलती किया हूँ क्या, गलती हो गई यहाँ पर भाई, चलिए ठीक है। यहाँ अगर मैं प्लस करता तो क्या होता है ये बताओ, अगर प्लस करता जाने तो क्या फर्क पड़ता है, केवल तो यही ना है कैसे पास हो रहा है, तो पता नहीं कितने सवाल मिलेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताओ, फिर 1/2, कहाँ से माइनस होगा, कहाँ से होगा जरा बताएंगे। जब ये 0 हो जाएगा ना, 1/2 आ गया, सेम यही चीज। अच्छा यहाँ माइनस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, -1/2 है। इसका मतलब पैराबोला आपका ओरिजिन से पास नहीं होगा अगर यहाँ माइनस लगाता हूँ तो, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा पैराबोला होगा, जो हमारा पैराबोला होगा वो ऐसे होगा, दिख रहा है जी, देखो जरा, ऐसे होगा, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 -1/2a, कोई दिक्कत है ना। अब देखो ये सेंटर से नहीं पास हो रहा है, ये जरा इसको देखिए, इसको इसमें लिखे हैं, इसमें था y स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ पर हमने लिया y बराबर 4ax माइनस 3, 4ax माइनस 3। अगर y बराबर 0 रख दूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, जरा बता दो हमको, 3/4a क्या हो जाएगा, प्लस डायरेक्शन में है, क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पैराबोला सेंटर से न होकर के यहाँ से जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3/4a 0, है ना। इसको देख लीजिए, इसको कहाँ से आ गई, अब बताइए यहाँ पर हमने क्या लिया, क्या लिया था, y स्क्वायर बराबर -4ax ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अब हमने लिया y स्क्वायर बराबर -4ax + 4 ना, दिख रहा है।
नहीं दिख रहा है? वो दिख रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, यही दिखना चाहिए। अगर हम कह दें y बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? है तो 1/e, ठीक है। तो x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, x कहाँ है ये? मतलब कि ये आपका जो पैराबोला बन रहा है ये यहाँ से जा रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक ना? ये x एक्सिस है, ये क्या है? ये y एक्सिस। और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? 1/e 0, ये ना, ठीक है। आइए फिर चलते हैं, इसके बाद हम कहाँ? इलिप्स में, ठीक है। नोट करें इसको, फिर इलिप्स देखते हैं। अब आपका है इलिप्स, इसमें देख रहे हैं ये क्या है? मेजर एक्सिस है, ये क्या है? माइनर एक्सिस है। अगर इसकी लेंथ ए हो, यहाँ से यहाँ तक ना, ये पूरी लेंथ मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी हो? ए हो, और माइनर एक्सिस लंबाई कितनी हो? इसका फार्मूला क्या बनता है जरा बताइए? x² अपॉन प्लस 1t² बराबर 1 बनता है ना। अच्छा, ये तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स कह सकते हैं, ठीक है। अरे क्या हो गया? वर्टिकल हो गया ना। यहाँ x² अपॉन मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर प्लस y² अपॉन मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर, माइनस है प्लस है, जी प्लस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? ये तो मेजर एक्सिस भी हो गया, स्मॉल एक्सिस है, तो क्या फार्मूला बनेगा इसका बताओ? x² अपॉन b² माइनस y² अपॉन a² प्लस होगा सारी, मतलब x के अपान जो करेंगे मेजर एक्सिस का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर एक्सिस का स्क्वायर करेंगे, y के नीचे माइनर एक्सिस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। नोट कर लें प्लीज। अब यह हाइपरबोला है, क्या है ये? अब इसके दोनों के अब क्या कहें? वर्टेक्स कहें। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? a, क्या है? a, मान लो ए बी कितना है? a, ओके। अब क्या करेंगे? हमको b कहाँ से मिलेगा? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, तिर्यक स्पर्श रेखा होगा, यानी स्पर्श रेखा खींचने के लिए। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अब क्या करूँ मैं? पहले यही एक काम करिए, ऐसे बनाइए तब ज़्यादा बढ़िया होगा। अब मैं यहाँ से बना रहा हूँ क्या? हाइपरबोला। क्या बना रहा हूँ? हाइपरबोला। यहाँ से क्या बना रहा हूँ मैं? हाइपरबोला। भाई देखिए, ज्योमेट्रिकल पेन तुम्हारे पास है नहीं, सारी कोई सिस्टम तो है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये ए बी, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों क्या है? कॉमन टेंजेंट है। क्या है ये? कॉमन टेंजेंट है, ओके। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है, अब समस्या इस बात की है कि फिर वही समस्या हो गई, खींच नहीं पा रहा हूँ भाई, सीधा सीधा जान लो। इस पर भी एक स्पर्श रेखा बन रही है। क्या बन रही है? स्पर्श रेखा। क्या बन रही है? स्पर्श रेखा, ठीक है। ठीक है, चलिए हो गया। ये दूरी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की CD क्या है? क्या है? B है।
ठीक है, आप लोग कायदे से बना लीजिएगा भाई। चलिए, तो इसका इक्वेशन क्या होगा जरा बताइए। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो गया। चलिए, अब मैं एक और लेता हूँ, क्या कॉन्जुगेट पैराबोला। क्या, चलिए भाई, ये पहले तो हम टेंजेंट ही ड्रा कर लेते हैं। क्या, टेंजेंट ही ड्रा कर लेते हैं, कॉमन टेंजेंट। ठीक, ठीक, बोलो ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ क्या लिए थे, बी। अब यहाँ से एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा फिर खींचते हैं। उभयनिष्ठ नहीं होगा तो कांटेक्ट पॉइंट से कांटेक्ट पॉइंट खींचते हैं। क्या, कांटेक्ट पॉइंट से कांटेक्ट पॉइंट। ये दूरी कितनी हो गई, एक। बोलो भाई, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो। एक्स स्क्वायर अपन क्या होगा, बी स्क्वायर ना, और वाई स्क्वायर अपन देखो पहले, वाई स्क्वायर अपन क्या हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर था, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर ए। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्जुगेट पैराबोला। क्या है, कॉन्जुगेट पैराबोला। पता नहीं इसका यूज होगा कि नहीं, लेकिन हल्का हल्का सब बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ, चलिए, और ध्यान दीजिएगा इक्लिप्स में भी और इसमें हाइपर पैराबोला में भी है, ये जो लेटस रेक्टम होता है, क्या लेटस रेक्टम बराबर होता है कितना, 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है मेरे ख्याल से, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये लेटस रेक्टम होता है। गलती से बोल दिया था ना, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। क्या है ये दोनों कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहे जाते हैं। यहाँ पर बराबर 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके एक्सरसाइज 8.1 का, पहला लेता हूं मैं। पहला करा को वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्षेत्रफल होगा, ज्ञात करना है। देखिए पहले ये y के प्लस माइनस वैल्यू के लिए x क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और ये भी देख रहा है कि x बराबर 0 तो y बराबर 0, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। ओरिजिन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। दो लाइनें हैं, यह क्या है, x बराबर a, एक लाइन ये है x बराबर b ना, x है किसी y है। कह क्या रहा है कि घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल, प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, यही होगा बाबू। इसी का हम क्या करना है, एरिया निकालना। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो स्थित है यही ना है, बोलो है, ये 1 है, ये क्या है, ये 4 है। ये x बराबर 1, x बराबर 4, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इस पर एक स्ट्रिप डालेंगे dx, बोलो भाई क्या डालेंगे, dx। अगर यहाँ से दूरी x है तो क्या हो जाएगी, y। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा जरा बताइए, लिमिट कहाँ से लेंगे, 1 to 4। अरे ये कर दिया क्या, सॉरी ये नहीं होगा, केवल ये वाला, ये इस पोर्शन का होगा। चलिए
एरिया बराबर ये वाई डी एक्स लिमिट 1 टू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स 1 to 4 एक्स पावर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 1 to 4। ओके अच्छा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में करता तो इधर का भी निकालना होता ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया तो इसकी एरिया क्या करना है, हमको छोड़ना है। तो कर सकता हूँ 2/3 एक्स की जगह क्या लिखूँ 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2। अब ये क्या हो जाएगा 2/3 2 दूनी पावर कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 7 यानी 14/3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गई एरिया। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई स्क्वायर बराबर 9x और x बराबर 2 और y बराबर x बराबर 4। घेरे उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 0 तो y बराबर 0। तो आपका पैराबोला प्लस y के प्लस माइनस वैल्यू के लिए x क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारा जो पैराबोला होगा वो कहाँ से पास होगा, दैट विल लाई थ्रू द सेंटर। ओके, अब 2 लाइंस हैं, ये तो है x बराबर 2, ये क्या है x बराबर 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया है इसीलिए इसकी एरिया हमको निकालनी है ना, क्योंकि 2 लाइन से बाउंडेड है ना, 2 लाइन कर्व और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, 2 लाइंस कर्व और एक्स एक्स से बाउंडेड एरिया, वो भी कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में करता तो नीचे भी वाला आ जाता ना, तो डबल करना पड़ता हमको। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा a इक्वल टू व्हाट इंटीग्रल 2 to 4 यहाँ स्ट्रिप लिया क्या dx, क्या लिया y, ओके 2 to 4 y बराबर क्या है 3 रूट एक्स 3x पावर 1/2 dx, 3 बाहर आ जाएगा 2 to 4 x स्क्वायर dx। कर लेंगे आगे, छोड़ दो क्या है छोड़ दो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, हाँ तो 1/2 है ना, तभी तो 2/3 कर दिया हमने। अब x का पावर 3/2 to 4। अब थोड़ा सा हो तो नहीं जाएगा, आंसर निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये बराबर क्या होगा 2 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2। बोलो भाई, तो 2 इसका तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 8, क्या जाएगी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 2 रूट, जी हाँ, इसको अगर 2 इंटू 2 पावर 1/2 कर सकते हैं नहीं, तो 2 8 माइनस 2 रूट 2। आंसर चेक करो, आया है, आया है, ठीक है।